उज्जैन में एक युवक पिछले लंबे वक्त से समाज के लिए एक ऐसा काम करने में जुटा है जिसमें सफलता कई की जिंदगी बदल देगी। सड़कों पर घूमकर भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उनका जीवन परिवर्तन करने की यह मुहिम अनवरत जारी है। उज्जैन में मक्सी रोड स्थित गोपालपुरा में रहने वाले सचिन कटार ने गोपालपुरा में ही पहली कक्षा से 10वीं कक्षा और 11वीं 12वीं के लिए आर्ट्स व कॉमर्स की कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। पढ़ाने के अपने जुनून के चलते सचिन सड़कों पर आवारा घूमने वाले और भिक्षावृत्ति करने वाले छोटे छोटे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम भी करते हैं। इसके लिए सचिन ने एक एनजीओ भी बनाया है। उन्होंने इस एनजीओ का नाम तथागत श्रेयस संकल्पित शैक्षणिक व जन कल्याण समिति रखा है। फिलहाल सचिन लगभग 35 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। बच्चों की कॉपी और पेंसिल का इंतजाम भी सचिन की क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट द्वारा दिए गए अनुदान से किया जाता है। असहाय बच्चों की मदद के लिए सचिन ने एक दान पेटी भी बनाई हुई है। सचिन कटारने का 5 साल का बेटा श्रेयस कैंसर से पीड़ित है, जिसका इलाज चल रहा है। सचिन अपनी क्लास से लगभग 20 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर हर महीने औसत लगभग 25,000 रुपये महीना कमा लेते हैं। इसी से उनकी आजीविका भी चल रही है और उनके बेटे का इलाज भी हो रहा है। फिलहाल इनकी इस निःशुल्क कक्षा को कोई विशेष अनुदान नहीं मिला है, लेकिन वह इसके लिए लगातार प्रयासरत है। चामुंडा माता स्थित उद्यान में वे अपनी निःशुल्क क्लासेस संचालित कर रहे हैं। बच्चों की स्टेशनरी की व्यवस्था के साथ वे यहाँ पढ़ने आने वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी सचिन ही करते हैं। सचिन ने बताया कि कुछ समय से आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण फिलहाल वे बच्चों को स्वल्पाहार नहीं करा पा रहे हैं। जी देखिए, हम प्रोफेशनली टीचर हैं। मैं और मेरी वाइफ जो है वो एक प्राइवेट कोचिंग क्लास चलाते हैं और वैसे ही हमारा घर चल रहा है। हम किराए के घर में हैं। हम भी कोई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आपने जैसा पूछा प्रेरणा कहाँ से मिली। हमारा एक बच्चा है 5 साल का, उसको कैंसर है, तो हमने उसका काफ़ी जगह इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया और उसका इलाज चल भी रहा है। लेकिन हम एक माता पिता हैं, हमारा बच्चा आज पीड़ित है, परेशान है। हमारे मन में ये फीलिंग उठी कि नहीं यार, अब हम शहर के ऐसे बच्चों के लिए जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं या जिनका गुजर बसर सड़कों पे ही हो रहा है, ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ दवा असर नहीं करती है वहाँ दुआएं असर करती हैं। और वाकई में पिछले 1.5 साल पहले मैंने मेरे ही बेटे के नाम से एक एनजीओ शुरू करी, जिसको रजिस्टर्ड कराया और 1.5 साल से अभी हमारा ये कार्य चल रहा है। काफ़ी बच्चों को हमने इस तरह से अभियान में जोड़ा है। जो बच्चे हमें सड़क पे मिल रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं, जो बेसहारा हैं, तो ऐसे बच्चों को हम जोड़ रहे हैं, उनके माता पिता को जागरूक कर रहे हैं और उन बच्चों को लगातार यहाँ पर बुलाकर उनको स्टेशनरी उपलब्ध कराना, खाना पीना, दूध वगैरह हम सब प्रोवाइड कर रहे हैं। उन सब के लिए आर्थिक सहायता आपको कहाँ से मिलती है? स्टेशनरी और उन सब बच्चों को नाश्ते के लिए कहाँ से आप फंड कलेक्ट करते हैं? इसके लिए अभी फ़िलहाल मुझे कहीं से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, चूँकि अभी मैंने आपको बताया 1.5 साल पहले रजिस्टर्ड हुई है एनजीओ, तो आर्थिक सहायता कहीं से नहीं मिल रही है। मेरे क्लासेस के जो बच्चे हैं, जो मेरे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, वो बच्चों को मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ और उन बच्चों का कहना है कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे क्लासेस में भी एक कॉइन बॉक्स लगा रखा है, एक डोनेशन बॉक्स लगा रखा है। जितने भी बच्चे लेट आते हैं, कोई किसी ने बिना बोले छुट्टी मारी है, तो ऐसे बच्चे पेनल्टी के स्वरूप में 5-10 रुपये 15 रुपये उसमें डोनेट करते हैं। तो मंथ में जो भी पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे से हम यहाँ पे बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में कुछ हमारे ग्रुप के कुछ लोग जुड़े हुए हमारे साथ में, कुछ चुनिंदा, वो भी हमें सहयोग करते रहते हैं, तो उसके आर्थिक रूप से चल। क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, हमें एक मनुष्य होने के नाते एक कर्तव्य नहीं बना है कि हमें अपने परिवार के साथ साथ कुछ वक्त ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमेशा कोई कार्य करना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से बस यही बताना चाहता हूँ कि आज अगर मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 24 घंटे में से 2 घंटा समाज सेवा के लिए निकाल रहा हूँ, तो आप सभी जो व्यक्ति जहाँ पर हैं, वो सभी अपने अपने दिनचर्या में से आधा 1 घंटा 1.5 घंटा समाज सेवा के लिए ज़रूर निकालें। इस तरह से आप नैतिक कार्य बच्चों के लिए करते रहें। मेरा नाम सचिन कटारने है। अभी आपके साथ कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? अभी मेरे यहाँ पर देखें तो 35 बच्चे हैं, 35।